अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पोथी भाग 4। प्यारे बच्चों, पाठ 20 मानव शरीर एक अद्भुत मशीन। आइए हमारे साथ मिलकर पढ़िए। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह है। यह बिना रुके रात दिन लगातार काम करता रहता है। शरीर के विभिन्न अंग इसके पुर्जे की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार मशीन ईंधन से चलती है, उसी प्रकार मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से कार्य करता है। अल्लाह ने हमारे शरीर की रचना बहुत ही सुंदर ढंग से की है। शरीर का भार सहने के लिए हड्डियों का एक ढांचा बनाया है, जिसके साथ मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। हड्डियों और मांसपेशियों के इस एक साथ कार्य करने से हम हिलते डुलते, चलते फिरते और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग हैं। एक तो बाहरी अंग है, जैसे आँख, नाक, कान इत्यादि। दूसरे आंतरिक अंग हैं, जिन्हें हम बाहर से देख नहीं सकते हैं। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, जिगर, गुर्दे इत्यादि आंतरिक अंग हैं। आओ शरीर के कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए अल्लाह ने इसको शरीर में सबसे ऊपर स्थान दिया है और इस कोमल अंग की सुरक्षा के लिए इसे खोपड़ी के अंदर रखा है। मस्तिष्क का काम शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित और निर्देशित करना है। हृदय। अपनी छाती पर बाईं ओर हाथ रख कर देखो। तुम्हें जिस धड़कन का अनुभव होता है, वह हृदय की है। हृदय मांसपेशियों का बना एक ऐसा अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह धमनियों द्वारा शरीर के हर भाग तक रक्त पहुंचाता है। फेफड़े। सांस द्वारा ली जाने वाली वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़े इस वायु से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। यह ऑक्सीजन रक्त द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है। रक्त की सफाई के बाद बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े बाहर निकाल देते हैं। आमाशय और आंतें। आमाशय और छोटी आंत भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब हम भोजन मुंह में रखकर चबाते हैं तो मुंह में उपस्थित लार खाने को नरम और मुलायम बना देती है, जिससे भोजन आसानी से भोजन नली द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय की दीवारों के लगातार फैलते और सिकुड़ते रहने के कारण भोजन अच्छी तरह पिस जाता है। वास्तव में
अमाशय एक चक्की की तरह काम करता है। अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। पचे हुए भोजन का अधिकतर अंश छोटी आंत अपने अंदर सोख लेती है। बड़ी आंत पचे हुए भोजन से जल अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पाचक रसों की सहायता से ठोस भोजन के घुलनशील एवं शरीर के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तन की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। वृक्क, गुर्दे। शरीर में विभिन्न क्रियाओं के कारण कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं। ये दूषित पदार्थ हमारे रक्त में मिल जाते हैं। गुर्दे छलनी की भांति कार्य करते हैं और रक्त से विषैले व हानिकारक पदार्थों को अलग कर देते हैं। आवश्यकता अनुसार ये ग्लूकोज और दूसरे आवश्यक तत्वों को सोख लेते हैं तथा कुछ पानी, यूरिया आदि को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। मानव शरीर का विस्तृत अध्ययन तो तुम विज्ञान की पुस्तकों में भी कर सकते हो, किंतु एक बात का ध्यान रहे, वह यह कि शरीर को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम, भरपूर नींद और स्वच्छता अति आवश्यक है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहेगा। एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्यारे बच्चों, यह सबक यहीं समाप्त होता है। इस सबक में कुछ अभ्यास के कार्य हैं, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे पहला है शब्द और अर्थ, दूसरा प्रश्नों के उत्तर लिखो, और तीसरा है रिक्त स्थानों को भरो। शरीर, गुर्दा, अद्भुत मशीन, हृदय, आमाशय, मस्तिष्क, ये 6 शब्द हैं। नीचे आपके 6 वाक्य हैं। इन वाक्यों में खाली जगह है, उस खाली जगह में आप सही शब्द चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भरिए। आज का सबक यही समाप्त होता है। अगले दिन हम दूसरा सबक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अस्सलाम वालेकुम।